लेट्स स्टार्ट विद द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। लेकिन जब हम डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स करते हैं तो सबसे पहले हमारे को रेसिप्रोकल का पता होना बहुत ज़रूरी है। रेसिप्रोकल को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर भी बोलते हैं। सो डू रिमेंबर व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। नाउ बच्चे, हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू नो द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब वैसे उल्टा पुल्टा होता है, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है इट बिकम्स न्यूमरेटर अब डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। दिस मीन्स द डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर एंड द न्यूमरेटर बिकम्स योर डिनोमिनेटर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जस्ट एक्सचेंज देयर प्लेसेस। नाउ उल्टा पुल्टा हो जाते हैं। सो यू शुड रिमेंबर a अपॉन b बिकम्स व्हाट। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो था वो क्या बन गया, न्यूमरेटर, और जो यहाँ पर न्यूमरेटर था वो क्या बन गया, डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी प्लेसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। बच्चे, देयर इज़ वन मोर वे ऑफ राइटिंग अ रेसिप्रोकल। a अपॉन b ब्रैकेट्स में रेज़ टू पावर -1। ये -1 का मतलब है कि हमें रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b ढूंढना है। तो व्हाट इज़ अ रेसिप्रोकल, b अपॉन a। दिस इज ऑल्सो नोन एज टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b। One point should be clear, reciprocal of 0 does not exist. Reciprocal of 1 is 1 and reciprocal of -1 is always -1. See to it. अगर मैं 1 अपॉन 1 करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना। और अगर मैं -1 अपॉन 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन -1 विच इज़ इक्वल टू -1 ओनली। आई होप इट इज़ क्लियर। इसीलिए ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। जब हमारे को रेसिप्रोकल आ जाता है देन वी कैन ईजिली डू द डिविजन, क्योंकि डिविजन में जब डिवाइड का साइन आता है तो उसको हमें बाद में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो डिवाइड के आगे वाला नंबर होता है दैट टर्न्स आउट टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। लेट्स सी टू इट नाउ। सो फॉर डिविजन ऑफ अ रैशनल नंबर a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d इट्स इक्वलेंट टू a अपॉन b इंटू d अपॉन c। सी टू इट। अब जो पहले डिनोमिनेटर था, एक तो यहाँ पर साइंस चेंज हो गए, जब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है तो साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इस पोर्शन का क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल। दिस मीन्स अब जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर की प्लेस ले लेगा और जो न्यूमरेटर था वो किसकी प्लेस ले लेगा, यस, डिनोमिनेटर की। और कर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a अपॉन b इंटू रेसिप्रोकल ऑफ c अपॉन d, और कर a अपॉन b इंटू d अपॉन c, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। बच्चे, अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हेन आई टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड 7 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर देखो आपने कैसे लिखना है, 7 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3, फिर एक एरो दे के 7 अपॉन 15 इंटू 3 अपॉन 2 आपने करना है। अब आप देख लो आप कहाँ पे कटिंग कर सकते हो बच्चे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 और 15 कट हो सकते हैं और ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 यहाँ कर कट कर 1 आ गया और 15 को काट कर यहाँ पर 5 आ गया। सो व्हाट इज़ योर आंसर, 7 अपॉन 10 इज़ योर आंसर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बी क्वेश्चन करते हैं, -9 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय -3 अपॉन 10। याद रखना है वही मैंने आपको क्या कहा था, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू व्हाट, प्लस में आंसर। तो यहाँ पर भी वही फॉलो होगा, -9 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय व्हाट, -3 अपॉन 10। अब बच्चे आपने क्या लिखा, -9 अपॉन 20 इंटू 10 अपॉन -3। अब माइनस माइनस आपस में कट गया, 3 भी कट के यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 9 को काट कर 3 आ गया और 0 एंड 0 कट गए। सो व्हाट इज़ योर आंसर, 3 अपॉन 2 इज़ योर आंसर। Now let's see one very interesting question बच्चे। Interesting question is what? Fill in the blank 27 upon 16 divided by, कुछ नहीं दे रखा, इसको हम x मान सकते हैं, which is equal to -15 upon 8. Sorry. What we'll say, सबसे पहले हम लोग कहेंगे let the number be divided by
इज़ एक्स। जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो क्या है, एक्स है। सो 27 हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 27/16 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू -15/8। अब यहाँ पर 27/16 इंटू 1/x रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लाई आ जाते हैं और उसका रेसिप्रोकल हो जाता है नंबर का, विच इज़ इक्वल टू -15/8। 1/x इज इक्वल टू, अब बच्चे ये वाला इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा और डिवाइड करेंगे हम इसको, -15/8 डिवाइडेड बाय 27/16। सो 1/x इज इक्वल टू -25/8 इंटू -15/8 into 27, it is 16/27। ना बच्चे लेट्स सी टू इट, 8 और 16 आपस में कट गए, 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, और 15 और 27 भी 3 के टेबल में जाएंगे, यहाँ पर 5 आ गया एंड हेयर इट इज़ 9। रिमेंबर माइनस का साइन, माइनस इनटू प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस। सो आंसर किस में आएगा, माइनस में। -5 इंटू 2 इट इज़ -10/9। 1/x तो -10/9 आ गया, लेकिन अगर x की वैल्यू ढूंढनी है तो वो क्या होगी, -9/10। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -9/10। This way you have to solve all the examples of fill in the blanks. You can solve them easily now. Let's turn ahead one more way, because ये सारे questions आपके back questions है जो मैं करा रही हूँ, ताकि आपको quite a lot help मिल जाएगी। Now the first question is the product of two numbers is 10. दो numbers का product क्या है, 10. If one number is -8, अगर उनमें से एक number -8 है, find the other number. हमें दूसरा number find करना है। Let's see to it. तो आप कैसे लिखोगे, one number -8, other number x, इसको लेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, 10। हमारी इक्वेशन क्या बन गई बच्चे, -8 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 10। -8x इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय -8। यहाँ से नंबर जब इधर को जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 10 इंटू 1/-8 विच टर्न्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 10/-8। जब करेंगे 2 के टेबल में जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 आफ्टर कटिंग। So -5/4 is your answer. Hence the other number is -5/4. I hope this is clear now. Let's see to it now. बच्चे, one very interesting question again. By what number should -44/9 be divided to get -11/3? लेट्स सी टू इट। वन नंबर कितना है बच्चे यहाँ पर, -44/9। इसका मतलब समझो, पहले बोलते हैं कि हम लोग -44/9 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारा जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो -11/3 आ जाए। इज दैट क्लियर? तो हमारा वन नंबर तो हमें पता है कितना है, -44/9। अदर नंबर नहीं पता तो हम उसको क्या ले लेंगे, x। क्वेश्चन कितना है, -11/3। जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कितना आता है, यहाँ पर -11/3। इक्वेशन क्या बन गई बच्चे, -44/9 डिवाइडेड बाय x विच इज़ इक्वल टू वॉट, -11/3। So let's see now, -44/9 into 1/x which is equal to -11/3. अब 1/x is equal to -11/3। रिमेंबर, अब ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आकर क्या होगा, डिवाइड बाय -44/9। सो व्हेन वी कट द आंसर, कट ऑल दीज थिंग्स एंड ब्रिंग देम टू द लोएस्ट फॉर्म, हमारे पास जो आंसर बचा 3/4। सो 1/x कितना आ गया, 3/4, लेकिन हमें तो x चाहिए। सो x इज इक्वल टू 4/3। Therefore, what is the other number? 4/3 is your other number. I hope आपको ये सम अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। Now, let's move ahead with the next and the last question that I want to teach you. बाकी सारे questions अब आप आराम से कर सकते हो बच्चे। ये question भी बहुत interesting है। What is the question? First of all, divide the sum of 65/12 and
8/3 बाय देयर डिफरेंस। अब बच्चे ये क्वेश्चन क्या है, हमें डिवाइड पता है किसको करना है, पहले 65 और 12 के और 8/3 के सम को, और फिर इन दोनों के डिफरेंस को कर जो आंसर आता है उन दोनों के आंसर्स को आपस में डिवाइड करना है। तो 3 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले तो सम ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 12 एंड 8/3। जब मैं इनको सिंपली आप लोग ऐड कर चुके हो तो मैंने इनको ऐड कर दिया, एलसीएम ढूंढना पड़ेगा, कर मेरे पास आंसर कितना आ गया 97/12। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का मुझे डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकाल कर इनका आंसर कितना आ गया 33/12। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या है, नाउ डिवाइड 97/12 डिवाइडेड बाय 33/12। अब जब मैं इनको डिवाइड करूंगी तो व्हाट इज़ माय आंसर बच्चे, 97/12 डिवाइडेड बाय 33/12। जब मैं डिवाइड यहाँ पर की बजाय अब मल्टीप्लाई करूँगी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना पड़ेगा, 12/33 हो जाएगा। तो देखो 12 आपस से कट गए, व्हाट इज़ द आंसर 97/3। Thus, what is your answer? The number is 97/33. I hope you will be able to do the sum. Remember, ऐसा sum अगर आ जाता है तो how many steps are there? 3 steps. Again, listen to the question. Divide the sum of 65/12 and 8/3 by their difference. मतलब इन दोनों का पहले सम ढूंढेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस ढूंढेंगे और फिर उन दोनों आंसर्स को आपस में डिवाइड करेंगे। So follow these 3 steps to solve this question. Thank you. I hope the video might be clear. Now you can easily do your last exercise of division of rational numbers. Do them really properly and legibly. Thank you.